तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि आज का जो हमारा एपिसोड है वो अभी तक का सबसे ज्यादा ब्रूटल और डार्क एपिसोड होने वाला है, क्योंकि युल टेस्योक आज अपनी ग्रैंड मास्टर पावर को शो करेगा। वो दिखाएगा कि आखिरकार एक ग्रैंड मास्टर की पावर क्या होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर युल टेस्योक ने दरवाजे को तोड़कर अंदर एंटर कर दिया होता है। वहाँ पे जो गार्ड होते हैं वो ये देखने के बाद युल टेस्योक से कह रहे होते हैं कि ये कमीने, तुम्हें पता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है? क्या तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो? जो सुनकर युल टेस्योक उन लोगों से कहता है कि तुम जैसे एक 3rd ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट की हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने इस तरह बात करने की। लेकिन तभी वो गार्ड युल टेस्योक को पहचान जाते हैं और युल टेस्योक से कहते हैं कि तुम तो युल टेस्योक हो, लेकिन आखिरकार तुम्हारी बॉडी अचानक से इतनी ज्यादा मस्कुलर कैसे हो गई और अचानक से तुम हम पर अटैक क्यों कर रहे हो? क्या तुम भूल चुके हो कि आखिरकार तुम्हारी औकात क्या है? क्या मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी? उसकी इस बात को सुनकर युल टेस्योक एक डेविल से स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे यहाँ पर मेरी पावर को कंट्रोल करने की कोई भी जरूरत है। आज मैं तुम सभी लोगों को वो मौत दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, और हाँ, तुम लोग मुझसे दया की उम्मीद तो बिल्कुल भी मत करना। जो कहकर युल टेस्योक वहाँ पे अपनी एक टेक्निक जिसका नाम असुर ब्लड डिमन होता है उसका इस्तेमाल करते हुए एक गार्ड के ऊपर एक अटैक करता है। जो अटैक इतना ज्यादा तेज और पावरफुल होता है कि वो गार्ड कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता उससे पहले ही उसका एक हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो जाता है। जो देखकर दूसरे गार्ड की फट के 4 नहीं बल्कि 64 हो जाती है, जिसके बाद युल टेस्योक पीछे मुड़कर उस गार्ड को भी काफी ज्यादा गुस्से में देखता है और बिल्कुल टाइगर की तरह रोर करते हुए उसके ऊपर भी अटैक कर उसे भी वहाँ पर खत्म कर देता है। और युल टेस्योक की रोर इतनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होती है कि वो पूरे गुफा में उसकी आवाज गूंज रही होती है, जिसकी आवाज विलेज चीफ तक भी जाती है। जो सुनकर विलेज चीफ चौंकते हुए कहता है आखिरकार ये किस तरह की इतनी ज्यादा भयानक आवाज थी। लेकिन विलेज चीफ ये सब कह ही रहा होता है कि तभी दरवाजे के ऊपर एक अटैक होता है और एक धमाके के साथ दरवाजा जो होता है वो बहुत ही बुरी तरह से टूटकर हवा में उड़ जाता है। तभी धुएं के अंदर से युल टेस्योक बाहर निकल रहा होता है, जिसे देखकर विलेज चीफ घबराते हुए कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? लेकिन वहीं पे युल टेस्योक धुएं के अंदर से बाहर निकलते हुए कह रहा होता है कि पूरे 10 साल में एक बेकार फादर बन के रहा हूँ, जिसने अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं किया बल्कि उसे हमेशा प्रॉब्लम में ही डाला है। लेकिन आज मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं उन सभी कमीनों को आज यहाँ पर खत्म कर दूंगा जिसने भी उसे तकलीफ देने की कोशिश की है, ताकि आगे चल के फ्यूचर में कोई भी मेरी बेटी को परेशान करने की कोशिश भी ना करे। जो सुनकर विलेज चीफ युल टेस्योक से कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? अभी हमारे साथ यंग लीडर है तो हमारे साथ कुछ करने की सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर यंग लीडर के रहते हुए कुछ करते हो तो तुम जानते हो कि आखिरकार तुम्हारे साथ आगे चलकर क्या हो सकता है। जो सुनकर युल टेस्योक एक बार जोंग्योक की तरफ देखता है और फिर उसके बाद जोंग्योक से कहता है कि यंग लीडर, अगर आप यहाँ पर बेवजह मरना नहीं चाहते हैं तो प्लीज इस जगह को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि विलेज चीफ के साथ मेरे यहाँ पे कुछ पर्सनल स्कोर है जो कि मैं सेटल करना चाहता हूँ। जो सुनकर जोंग्योक कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जो देखकर तो विलेज चीफ के पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है कि यंग लीडर रुकिए, आखिरकार आप अचानक से कहाँ जा रहे हैं? जो सुनकर जोंग्योक उसे बहुत ही खतरनाक तरीके से कहता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है और जो बंदा है वो तुम्हारा दुश्मन है, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि आखिरकार तुम उसे कैसे हैंडल करते हो। मुझे इसके बीच में बिल्कुल भी मत घसीटो। जो सुनकर विलेज चीफ कहता है कि आखिरकार ये किस तरह का यंग लीडर है जो कि इस तरह से डर कर भाग रहा है। लेकिन वहीं पे तब तक जोंग्योक वहाँ से चला गया होता है, जिसके बाद युल टेस्योक काफी ज्यादा गुस्से में विलेज चीफ से कहता है कि जबकि यंग लीडर भी यहाँ से जा चुके हैं तो अब यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि तुम्हें मुझसे बचा सके, तो चलो अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर विलेज चीफ भी अब उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यंग लीडर यहाँ से चले गए तो मैं तुमसे डर जाऊंगा? तुमने अभी अभी अपनी पावर को रीगेन किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी जो इंटरनल एनर्जी है वो पूरी तरह से बैलेंस होगी। तो हमारे पास अभी भी एक मौका है जिससे हम तुम्हें हरा कर तुम्हें यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। जो कहकर विलेज चीफ अपने लोगों से युल टेस्योक के ऊपर अटैक करवा देता है और जैसे ही एक गार्ड युल टेस्योक के ऊपर अटैक करता है तो वो देखता है कि वहाँ पे युल टेस्योक नहीं बल्कि उसकी आफ्टर इमेज होती है, जिसे देखकर वो गार्ड कुछ रिएक्ट कर पाता कुछ कर पाता उससे पहले ही युल टेस्योक उसके पीछे आ जाता है और अपने पंच से उसके पेट के ऊपर अटैक कर देता है और अपनी एक टेक्निक जिसका नाम ब्लड हेवन असुरा एक्सप्लोजन होता है उसका इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो जो गार्ड होता है उसकी बॉडी वहाँ पर बिल्कुल खत्म कर देता है। उसकी बॉडी वहाँ पर वेपराइज हो जाती है। जो देखकर तो बाकी सभी गार्ड के पूरी तरह से फट जाते हैं। वो सभी लोग काफी ज्यादा घबराते हुए कहने लगते हैं आखिरकार ये किस तरह का राक्षस है जो कि इतनी ज्यादा पावर को रिलीज कर पा रहा है। वहीं पे युल टेस्योक यहीं पे नहीं रुकता है, वो
फिर से अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लोगों से कहता है कि अब तुम लोगों की बारी, मैं तुम सभी लोगों को आज एक असली नर्क दिखाऊंगा। जो देखकर सभी गार्ड एक साथ अटैक करते हुए कहते हैं कि भाइयों इसके ऊपर एक साथ अटैक करो, इससे पहले कि ये अपने टेक्निक को खत्म कर ले। जो कहने के बाद वो सभी लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी हम यूल्टेसियोक को देखते हैं जिसकी टेक्निक कंप्लीट हो जाती है और काफी ज्यादा स्पीड में उन सभी लोगों को क्रॉस करते हुए उनके आगे निकल जाता है। और वो जैसे ही उन लोगों को क्रॉस कर उनके आगे निकलता है तो हम देखते हैं कि किसी के हाथ, किसी के पैर तो किसी के कुछ उनकी बॉडी से अलग होने लगते हैं। लेकिन यूल्टेसियोक यहीं पे नहीं रुकता है, वो फिर से काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है और जिनके भी एक दो हाथ पैर बच गए होते हैं वो उन सभी के ऊपर अटैक कर उनको भी अलग करने लगता है। और यूल्टेसियोक सच में काफी ज्यादा बेरहमी से उन लोगों को मार रहा होता है, जो देखकर तो विलेज चीफ की पूरी तरह से हालत ही खराब हो जाती है। तभी विलेज चीफ के पास जो गार्ड होता है, विलेज चीफ उसे आगे भेजते हुए कहता है कि वो सभी तो बिल्कुल कचरे निकले, तुम जाओ, मुझे पता है कि तुम उसे हरा सकते हो। जो सुनकर वो गार्ड विलेज चीफ से कहता है कि विलेज चीफ क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, क्या आपने अभी उसकी पावर को देखा नहीं, वो सच में वो बंदा एक हैवान है। यहाँ तक कि हैवान भी उसकी हैवानियत को देखकर शर्मा जाए। लेकिन तभी यूल्टेसियोक उसके करीब पहुंच जाता है, जो देखकर उसके पास कोई भी चारा नहीं होता है तो अपने पास से एक पोटली निकालते हुए कहता है, हे क्या तुम्हें ये याद है, ये वही ड्रग्स है जो कि तुम्हें काफी ज्यादा पसंद है, अगर तुम मुझे यहाँ से जिंदा जाने देते हो तो मैं तुम्हें ये ड्रग्स दे दूंगा। जो सुनकर यूल्टेसियोक उसके हाथ को पकड़ लेता है, जो देखकर वो गार्ड खुश हो जाता है। उसे लग रहा होता है कि यूल्टेसियोक फिर से उसके झांसे में फंस गया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो अपनी तलवार की मदद से यूल्टेसियोक के ऊपर अटैक कर देता है और कह रहा होता है कि भले ही तुम कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाओ, लेकिन तुम कभी भी अपने इस आदत को नहीं छोड़ सकते हो। जो कहकर वो गार्ड जैसे ही यूल्टेसियोक के ऊपर अटैक करता है तो यूल्टेसियोक अपने हाथ की मदद से ही उसके तलवार को पकड़कर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और वो सिर्फ ब्लॉक ही नहीं करता है बल्कि उसकी तलवार को भी बस अपने हाथों से ही मोड़ देता है और उसके बाद आगे कहता है कि मुझे सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से याद है, तुम ही वो कमीने हो जिसने मुझे ड्रग्स की आदत लगवाई और मुझे वैसा बना दिया था। जो कहते हुए यूल्टेसियोक इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि वो बस अपने हाथों से ही उसके हाथों को पिचका देता है, जिसकी वजह से उस बंदे को काफी ज्यादा भयानक दर्द होता है। लेकिन यूल्टेसियोक फिर से अपने पान से उसके सर के ऊपर अटैक करता है और उसके सर को ही फोड़ देता है। जो देखकर विलेज चीफ अंदर से पूरा टूट जाता है, क्योंकि अब वहाँ पर ऐसा कोई भी बचा नहीं होता है जो कि उसे बचा सके। जिसके बाद वो काफी ज्यादा पागल होते हुए कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये बूढ़ा इंसान तो पहले ड्रग्स के लिए पूरी तरह से पागल हुआ करता था, लेकिन आखिरकार अचानक से ये इतना ज्यादा कैसे बदल गया। तभी उसे उस ब्लैक रोप वाले बंदे की बात याद आती है कि तुम्हें कभी भी उस ओल्ड मैन को अपनी पावर रिकवर नहीं करने देना है और तुम्हें हमेशा उसके ऊपर अपनी नजर बनाए रखनी है। जो बात याद आते ही विलेज चीफ समझ जाता है कि आखिरकार उस ब्लैक रोप वाले बंदे ने उसे ऐसा क्यों कहा था, लेकिन अब तो काफी लेट हो चुका होता है। उसकी आंखों के सामने उसकी मौत होती है। वहीं पे यूल्टेसियोक विलेज चीफ से काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो, तुमने जो कुछ भी किया है उसकी कीमत चुकाने के लिए। और इसके यही कहने के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अब से आपको इस सीरीज में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा। और चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।